नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। बानसूर के बांसदयाल थाना पुलिस ने बिलाली की शीतला माता मंदिर में दान पात्रों को तोड़कर की गई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 7 नवंबर 2025 की रात हुई इस चोरी की घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। घटना के बाद पुलिस ने इसे चुनौती मानते हुए एक विशेष टीम गठित की और लगातार कई दिनों तक सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों के मूवमेंट, रूट और लोकेशन को बारीकी से ट्रेस किया। पुलिस की मेहनत तब रंग लाई जब तकनीकी और मानव इंटेलिजेंस के आधार पर 2 मुख्य आरोपी राकेश बावरिया और कुलदीप उर्फ फूंडिया बावरिया की पहचान पक्की हुई। इसके बाद पुलिस टीम ने करीब 2000 किलोमीटर तक आरोपियों का लगातार पीछा किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से चोरी के पूरे घटनाक्रम और उनके अन्य साथियों के बारे में गहनता से पूछताछ जारी है। देखिए, 7 नवंबर को रात को बिलाली गांव थाना बांसदयाल में शीतला माता के मंदिर में एक चोरी की घटना कारित हुई। अगले दिन 8 नवंबर को वहां के पुजारी हैं लादू लाल जी प्रजापत, उन्होंने एक लिखित में रिपोर्ट दी चोरी की घटना के संदर्भ में, जिसमें थाना बांसदयाल में 141 नंबर मुकदमा दर्ज किया गया। इस घटना को पुलिस ने एक चुनौती के रूप में लिया। 12 तारीख को मैंने भी ज्वाइन किया तो मैंने देखा यहाँ पर इतनी बड़ी वारदात हो रखी है, जो जन आस्था का केंद्र भी है, एक धार्मिक भावना भी लोगों की जुड़ी रहती है। इस पूरी घटना को हमने बहुत गंभीरता से लिया। एक विशेष दल का गठन किया गया। तत्कालीन जो एसएचओ थे प्रदीप सिंह जी शेखावत, उनके नेतृत्व में हमने विशेष दल का गठन किया और हमारी टीम ने लगातार मेहनत से काम किया और हमारी टीम ने इसमें सैकड़ों कैमरे खंगाले। हमने बिलाली, बांसदयाल, कराना, चतरपुरा, बानसूर, कोटपुतली, जयपुर, बगरू, दूदू, सीकर, झुंझुनू और भी कई शहरों में, गांवों में हमने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और करीब 15 संदिग्ध लोग हमने इसमें चिन्हित किए। सभी से गहनता से पूछताछ की और हमारी जो साइबर विशेषज्ञ हमारे हैं, हमारी साइबर टीम जिला कोटपुतली की, उनसे भी हमने बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित किया। इसके साथ ही हमारी जो टीम के सदस्य हैं, उन्होंने फील्ड इंटेलिजेंस, अपने मुखबिरों से भी गुप्त सूचनाएं प्राप्त करके इन सभी कड़ी से कड़ी हमारी इस सबसे जुड़ती गई और इन सभी माध्यमों से आगे बढ़ते हुए हम मुलजिमों तक पहुंचे और हमने इसमें आज 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। राकेश उर्फ करक्या बावरी, ये पहले भी बानसूर थाने में चोरी के मुकदमों में चालानशुदा रहा है। दूसरा कुलदीप उर्फ फूडिया पुत्र राजू उर्फ डालिया, इन दोनों लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पहले से योजना बनाकर इसकी योजनाबद्ध तरीके से रैकी की और पूरी तरीके से उन्होंने जब देखा कि ये क्षेत्र सुनसान हो गया है रात्रि में, तब इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मेरी टीम में 11 सदस्य थे, जो वर्तमान एसएचओ बांसदयाल हैं रजनी कुमारी सीआई, प्रदीप सिंह जी शेखावत सब इंस्पेक्टर, श्याम सुंदर एएसआई, देवी सिंह जी हेड कांस्टेबल, अजय कांस्टेबल, सुनील कुमार कांस्टेबल, नरसीराम कांस्टेबल, महिपाल सिंह कांस्टेबल, सुरेंद्र पाल कांस्टेबल, पुष्पेंद्र और दीपक साइबर सेल से। इसके अलावा जो हमारी टीम में विशेष भूमिका रही, प्रदीप सिंह जी शेखावत सब इंस्पेक्टर, देवी सिंह जी हेड कांस्टेबल और शंकर कांस्टेबल की विशेष भूमिका रही। अभी इन मुलजिमों, ये हमारी अभिरक्षा में है और इनसे विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। चुराए गए सामान और की गई वारदात के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है और नियमानुसार उनसे बरामदगी की जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, एक मुलजिम राकेश उर्फ करक्या, ये पहले भी मंदिर चोरी के मुकदमे में चालानशुदा रहा है, तो इस संदर्भ में भी इससे गहनता से पूछताछ की जा रही है और जिले में हमारी जो दूसरी चोरी की वारदातें हुई हैं, उनके संदर्भ में भी इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी और जैसी भी जानकारी सामने आएगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। बानसूर के रामबाग में एसआईआर को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से न कटे, इसलिए आप सजग रहे। रावत ने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया कि जो मीटिंग रामबाग में रखी गई थी, ये एसआईआर को लेकर के रखी गई थी कि सभी को बुलाया था, बीएलओ की सब लोग बीएलओ और बीएलए से संपर्क रखें
कि अपना एक भी नाम कटना नहीं चाहिए। सारे मंडल अध्यक्ष और जो भी ब्लॉक अध्यक्ष और हमारी कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो उपस्थित रहे कि शादी में, और आजकल जैसे शादियों का बहुत ज़्यादा सावे हैं, खुले हुए हैं, तो सब लोग शादियों में बिजी हैं। उसके साथ साथ मैंने कहा आप ये ध्यान रखें कि अपने फार्म भरे जा रहे हैं, और फार्म भर रहे हैं तो सारे बीएलओ और बीएलए मिल करके, कि कोई भी नाम छूटना नहीं चाहिए, किसी का भी नाम नहीं छूटना चाहिए। और जिनका नाम नया जुड़ेगा तो वो भी अपने माता पिता की 2002 की लिस्ट में, वोटर लिस्ट में कहीं पर भी नाम होगा तो वो उस हिसाब से उसका नाम उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखने की बात है सबसे बड़ी, कि अगर 5 वोट भी एक बूथ पे कटते हैं तो वो हजारों में इफेक्ट डालेंगे। इसलिए कि किसी का भी नाम रहे नहीं, फार्म भरने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और सब लोग खुद अगर सजग रहेंगे तो ही उसमें नाम जुड़ पाएगा। अन्यथा लोगों को कोई ऐसा नहीं है कि सब भर दिया फार्म भर दिया, रिजेक्ट हो गया अगर कोई फार्म। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, अगर कोई फार्म में कोई त्रुटि रह जाती है तो उसको दोबारा से बीएलओ और बीएलए मिलकर के उस फार्म का सुदृढ़ीकरण करें, उसका सुधार करें और उसको दोबारा से भरवाएं, जिससे कि कोई भी नाम नहीं रहे। और इसमें कोई ये नहीं है कि भाई कौन सी पार्टी का जुड़ेगा क्या जुड़ेगा, लेकिन नाम जोड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर उसकी वोटर आईडी नहीं होगी तो आईडी प्रूफ उसका जो है नहीं माना जाएगा और उसको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी सजगता की बात है। जैसे कि अन्य प्रदेशों में क्या किया जा रहा है कि जो व्यक्ति जो गांव ढाणी या गली मोहल्ले में सजग नहीं है, उनके नाम बिल्कुल एकदम से हटाए जा रहे हैं, कि वो डिलीट ही कर दिए गए, नाम ही नहीं मिल रहे हैं वोटर लिस्ट में। तो और 2002 की वोटर लिस्ट में नाम है, जैसा कि सम्माननीय हमारे राहुल गांधी जी ने जो कि प्रूफ के साथ पेश किया, या एक एक व्यक्ति के 5-5, 6-6 जगह नाम है और उसी गांव में उसी जगह पर कई जगह रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो वाजिब है, जो सही नाम है, वो नाम जुड़े और कोई भी नाम रहे नहीं। अगर कोई फार्म में गलती है तो मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, और बीएलओ और बीएलए मिलकर के आपस में बैठ करके एक एक बूथ की लिस्ट को बनाएं, जिससे कि एक भी वोट रहे नहीं। बानसूर में बुधवार की देर शाम को अरसोरा रोड पर 132 केवी जीएसएस के सामने फायरिंग का मामला सामने आया है। 2 गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने होटल पर खड़े 2 युवकों को टक्कर मारने का प्रयास किया और फायरिंग कर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज देर शाम 6 बजे घनश्याम गुजर निवासी माजरा रावत और कालू निवासी माची होटल के बाहर खड़े थे। इसी दौरान थार और शिफ्ट कार में सवार होकर आए 4 से 5 बदमाशों ने टक्कर मारने का प्रयास किया और फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। हादसे में दोनों युवकों को चोटें आई हैं। घटना की सूचना पर बानसूर डीएसपी मेघा गोयल व थाना प्रभारी राजेश यादव पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए हैं। डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी करवा दी गई है। पूर्व उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक देवी सिंह शेखावत पर जमकर निशाना साधा। नंबर जनता दे देगी। आपको देखने की ये जरूरत है कि पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी एक नया बड़ा काम नहीं हुआ है, और जितने भी काम जो किए गए पूरी बानसूर विधानसभा क्षेत्र में, चाहे सरकारी कॉलेज खोलने का काम हो, बड़ा ट्रोमा सेंटर, अस्पताल, पीएससी, सीएससी, स्कूल और कॉलेजेस, बालिका कॉलेज भी और को कॉलेज भी खोले, नगर पालिका बनाना हो बानसूर को, तो ऐसा कोई बड़ा काम 2 साल के अंदर यहाँ पर हुआ नहीं है। जो कि 2 साल से पेंडिंग है, हमारे बस डिपो की जमीन आवंटित हो गई है बानसूर में, नई सड़कें हमने बना दी है, तो उन पे बसों का संचालन हो, आम व्यक्ति को मोटरसाइकिलों पर नहीं जाना पड़े, दुर्घटनाओं में कमी आएगी। तो बस डिपो ही नहीं बना ही नहीं पा रहे हैं, जमीन आवंटित हो गई। तो आप बताइए कि क्या काम करेंगे? 2 साल के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो देख रहे हैं कि आप किस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, किस तरीके से चोरियां हो रही हैं, मंदिर में चोरियां हो रही हैं, तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप है। और आप देख सकते हैं कि बानसूर में कितनी अव्यवस्थाएं हो रही हैं।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। श्री बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।